सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:30 बजे हैं। 1 मार्च, 1 मार्च। आज से आपके लाइफ का एक नया अध्याय शुरू होगा और वो होगा वास्तुशास्त्र की लर्निंग के साथ। सीखेंगे वास्तुशास्त्र डॉक्टर आनंद भारद्वाज से, जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपके मन में जिज्ञासा होती है और चाहते हैं कि भारद्वाज जी हमें सिखाओ। आप भी सीखेंगे और सब सीखेंगे, सब लोग सीखेंगे। देखिए, आज हमारा पहला दिन है 1 मार्च। वास्तुशास्त्र में आपको सिखा रहे हैं हम वास्तु कोर्स ऑन यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब के माध्यम से आप वास्तु का आधार कोर्स सीखने जा रहे हैं। 15 लेक्चर होंगे। इन 15 लेक्चर में आपको हम सिखाएंगे वास्तुशास्त्र का जो आधार होता है, जो बेसिक, कम से कम आपको ये तो पता चले। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा समझ चुके हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता ये वास्तुशास्त्र आया कहाँ से और किस तरह से इसको काम करना होता है। तो चलिए, आज का हमारा जो है सबसे पहला दिन, फर्स्ट डे, हमारा पहली क्लास। और मुझे पता है सभी विद्यार्थी नहा धो के तैयार होके बिल्कुल स्टूडेंट की तरह से बैठ गए हैं आप, बिल्कुल। और ये जो वीडियो है ये आपके पास रहेगा, बार बार देखेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो उसको बार बार देखेंगे, क्योंकि 1 महीने के बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा। आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है हमारी वेबसाइट से, learnvastu.in से। तो तैयारी शुरू करते हैं और साथ में शुरू करते हैं अपना कोर्स। बहुत अच्छा जीवन का अध्याय और नई चीज़ सीखेंगे आप। बहुत गोल्डन चांस आपको मिला है सीखने का। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है वास्तुशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। साथियों, वास्तुशास्त्र के अर्थ जो है तरह तरह से डिफाइन किए गए हैं। तो वास्तु को लोग वस्तु से भी जोड़ लेते हैं, जैसे जिसका कोई अस्तित्व है, कोई एग्जिस्टेंस है, उसको बोलते हैं वस्तु। जो कुछ दुनिया में, संसार में हर चीज़ है वो सब वस्तु है। और दूसरा इसका मीनिंग बनता है वास्तु का वस प्लस अस्तु। आपने संस्कृत में धातु पढ़ी होगी, वस की धातु पढ़ी होगी। वस का मतलब रहना, वस्ती, वसत, वसंती। तो ये वस के साथ में वस प्लस अस्थि, इस प्रकार से रहना है आपको। रहने का एक तरीका है, जीने का एक तरीका है। वास्तुशास्त्र एक ISO है। ये तो होगी इसकी परिभाषा। इसके साथ साथ क्या होता है कि हमें वास्तुशास्त्र का ये भी जानना जरूरी है कि ये आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति और दंत कथाएं। साथियों, एक बार ऐसा हुआ, वैसे तो कथाएं बहुत सारी हैं, किसके पीछे क्या आधार है ये डिफरेंट जो हमारे ग्रंथ है उसमें डिफाइन किया गया है। कुछ दंत कथाओं से भी आया है, जैसे किसको कहते हैं हम लोग, बहुत सी लीजेंड्स भी आती हैं। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे संसार, तो ये ब्रह्मांड तो बना रखा है, चलिए एक संसार का, एक पृथ्वी का निर्माण करते हैं। और ये जब बात ब्रह्मा जी के मन में आई तो उन्होंने महाराज पृथु से कहा कि जाइए आप जो है आप संसार का निर्माण करो। लेकिन पृथु जो थे, पृथु महाराज, उन्होंने सिर्फ जो बड़ी बड़ी नगरियाँ थी, जो देवनगर थे, उन्होंने वही बनाए थे। उन्होंने इंसान के रहने के लिए कोई जगह नहीं बनाई थी। तो वो चक्कर में पड़ गए, क्या करूँ मैं। तो पृथु महाराज ने क्या किया, वो जो है उन्होंने विश्वकर्मा जी से रिक्वेस्ट की, क्योंकि विश्वकर्मा जी को निर्माता बोलते हैं हम। वास्तुशास्त्र के जो निर्माता हैं, इसके जो रचिता हैं, जो संसार के रचिता, उनको विश्वकर्मा जी बोलते हैं। और आपको पता है विश्वकर्मा जी की पूजा भी की जाती है। तो जो विश्वकर्मा जी थे, उन्होंने जो है, उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मकान बनाने का। उन्होंने भी जो है बहुत बड़े बड़े राजमहल बनाए थे। उन्होंने इस तरह की चीज़ें बनाई थी जो कि पहले के लोक में हुआ करती थी। पर उनको ज्ञान था, उनको पता था कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो उन्होंने एक निर्माण किया, उन्होंने एक सूची बनाई, एक उन्होंने दिशा निर्देश बनाए, एक सिस्टम बनाया कि इस तरह से इंसान के रहने के लिए इस संसार पर, भूमि के ऊपर हम इसका सृष्टि का निर्माण करेंगे, ऐसे मकान बनाएंगे। पृथ्वी माता भी वहीं पर, उसी समय वहीं पर थी ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, ठीक है मैं इन सब का धारण करूंगी। फिर उसमें जो है जो मकान बनाने शुरू हुए, तो जो नियमावली विश्वकर्मा जी ने बनाई हमारे ह्यूमन बीइंग के रहने के लिए, यहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं पूरी सृष्टि, पूरे संसार में, उसी को वास्तुशास्त्र का नाम दिया गया। दूसरा, एक कथा और भी आती है कि इसमें जो है आपने सुना होगा बहुत बार, वास्तु पुरुष के बारे में भी काफ़ी सुना होगा आपने। वास्तु पुरुष कहाँ से आया, वास्तु पुरुष के ही आसपास घूमता है वास्तुशास्त्र। वास्तु पुरुष आप देख रहे हैं, ये एक परिकल्पना है, एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें कहा जाता है कि भगवान शिव का एक बार अंधकासुर के साथ में जो है बहुत ज़्यादा द्वंद्व हुआ। जब उनका द्वंद्व हुआ किसी कारण से, तो उनके जो पसीने की एक बूंद जमीन पर गिरी, और भूमि पर गिरते ही उस बूंद से क्या हुआ कि वहाँ पर एक बहुत विशालकाय
व्यक्ति, एक बहुत बड़ा व्यक्ति का वहाँ पर जो एकदम से जन्म हो गया, जो कि जितने भी देवी देवता थे, जितने भी असुर थे, जो भी थे, उन सबसे बहुत बड़ा उसका रूप था। इतना विशाल रूप देखकर सब डर गए, सब घबरा गए कि क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, वो सबके सब जगह घबरा करके फिर भगवान जी के पास में गए, विष्णु जी के पास में गए, और उन्होंने उससे कहा कि सर हमें बचाओ, ये तो बड़ा भयंकर ये आ गया है, इतना बड़ा देवकाय तो व्यक्ति आ गया है, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कुछ मुश्किल काम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप सब बहुत लोग हैं, देवता भी हैं, असुर भी हैं, आप सब मिलकर इसको इकट्ठा मिलकर इसको ज़मीन पर पटक दो और उल्टा पटक देना, और उसके बाद ये उठ नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने क्या किया, सबने मिलकर उसको उल्टा पटक दिया ज़मीन के ऊपर। जब पटका उसके ऊपर तो उसका जो है बैक ऊपर आई और उसका सिर और उसके जो ये फेस था वो उसका नीचे चला गया। जैसे ऐसा हुआ तो वो जो वास्तु पुरुष था वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। उसने फिर रिक्वेस्ट करी भगवान से कि भगवान मैंने क्या बिगाड़ा इनका, मेरा तो जन्म हो गया, इन्होंने तो मुझे उठा के पटक दिया, मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा तो है नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके साथ ऐसा हुआ। तो अब एक बात ध्यान करते ना कि आज के बाद जितने भी निर्माण होंगे, जो भी कोई भवन बनाया जाएगा, सबसे पहले आपकी पूजा होगी और आपका नाम जो है वास्तु पुरुष के नाम से आपको जाना जाएगा। और वास्तु पूजा के बिना कभी भी कोई भी किसी भी घर का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा जब कोई नया भवन बनाएगा या जब उसमें कोई एंटर करेगा, प्रवेश करेगा। इस तरह से वास्तु पुरुष जो है इसकी परिकल्पना का आरंभ हुआ। जो भी आप आकृति देखते हैं वास्तुशास्त्र में, वो सब इसी आकृति के आसपास घूमती हैं, वास्तु पुरुष के आसपास घूमती हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का पहला अध्याय। ये जो अध्याय आपके सामने आया, ये सबने देखा। जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिन्होंने फीस पे करी है इसकी, उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और जिन्होंने फीस नहीं पे की है वो भी इसको सीख सकते हैं, वो भी देखें। ये सबके लिए ओपन है, ज्ञान बांट रहे हैं सबके लिए। परसों को ठीक 9:30 बजे अध्याय नंबर 2 चलेगा, सेकंड अध्याय। उसमें हम नया टॉपिक लेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे सीरीज चलेगी 15 अध्याय की। तो परसों फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। नमस्कार, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बात और ध्यान करेंगे विद्यार्थियों, वो जो मेरे पहले से वीडियो चल रहे हैं, एक दिन बीच आते हैं, कल शाम को फिर आएगा 6:30 बजे जो आते हैं एक दिन बीच, वो वीडियो भी आते रहेंगे। और उनमें जो ज्ञान आ रहा है, उनमें जो नॉलेज आपको मिलेगी, वो भी साथ साथ सीखना है आपने, उसको भी छोड़ना नहीं है। जब उसको इसके साथ मिलाएंगे तो आपका ज्ञान डबल हो जाएगा, और इस ज्ञान को आपने बांटना है, लोगों से शेयर करना है।